कोई सो रहा है उसे नहीं जगाना चाहिए अपराध। ब्रह्म मुहूर्त में कोई सो रहा है तो अपराध है, वही अपराध कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है। आजकल कम से कम 70% लोग तो यही अपराध कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं आपको, सूर्य भगवान आकर के जगाते हैं, कहते जगो जगो हम आ गए हैं, तो तुम तुरंत सोते सोते पर्दा खींच लेते हो, चुप रहो। सोते सोते पर्दा लोग ऐसे बंद कर देते जिससे रोशनी ना आवे। गलत कह रहा हूं क्या मैं, सही बताओ? पर्दा डाल देते हैं, रोशनी नहीं आनी चाहिए। सूर्य को चुनौती दे रहे, याद रखना ये अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध। हनुमान जी ने कहा कि धर्म कहता है सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। फिर देखा मंदोदरी सो रही है, परम सुंदरी नारी दलाना, सुंदरी नहीं परम सुंदरी। हनुमान जी ने कहा मेरी माँ के बारे में भी चर्चा है, सुंदरता का सुंदर करई छवि ग्रह दीप सखा जन बरई, लेकिन नहीं नहीं, मेरी माँ तो लंका में रो रही होगी, बैठी बैठी सो नहीं रही होगी। उसे नींद कहाँ आएगी? नींद आ ही नहीं सकती है, वो तो रो रही होगी बैठी बैठी। जब मूर्तियां रो रही हैं तो वो भी मूर्ति ही है, क्यों भाई, है कि नहीं? साक्षात आदि शक्ति है, निश्चित है कि वो रो रही होगी, सो नहीं रही होगी। ये तो राक्षसी है भाई, रावण की पत्नी है तो क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे ईमानदारी से बताओ? रावण की पत्नी है तो उसको राक्षसी कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? जब त्रिजटा नाम राक्षसी है का, जब त्रिजटा को राक्षसी कह रहे तो मंदोदरी को क्या कहोगे? बोलो, हैं? मंदोदरी को क्या कहोगे? बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहोगे? जरा समझने की कोशिश किया करो थोड़ा सा, है नहीं? अरे राक्षस की पत्नी है तो वो राक्षसी है। जब रामचरण रति निपुण विवेका, जब विभीषण जी की पुत्री को राक्षसी कहा गया, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, फिर भी राक्षसी कहा जा रहा है। जब रामचरण रति निपुण विवेका फिर भी राक्षसी कहा जा रहा है, तो शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, स्पष्टीकरण है पूरी तरह से। हनुमान जी ने कहा कि ये तो मंदोदरी है, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े मंदिर पर कब्जा किया है इसने, बहुत बड़े मंदिर पर कब्जा किया है, इसका कब्जा हटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो चीन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्यों, है कि नहीं? चीन से ज्यादा खतरनाक है। चीन ने कब्जा किया है मानसरोवर के ऊपर, बोलो किया है कि नहीं किया? तुम मानना पड़ेगा इस बात पर। कैलाश हमारा मानसरोवर प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं? लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं। अगर हमने कश्मीर पर पूरी तरह से अधिकार पा लिया है तो हमारे पास वो हनुमान है कि हमें कैलाश भी मिल जाएगा, मानसरोवर भी मिल जाएगा, और चीन के छक्के छोड़ा दिए जाएंगे। समय का इंतजार करिए, बस विश्वास करने की जरूरत है। समय का इंतजार करना है, केवल समय का इंतजार करना है। हमारे लिए एक हनुमान पर्याप्त है। बोलो है पर्याप्त कि नहीं? एक हनुमान जो है पर्याप्त है। और ये मानना पड़ेगा कि राम ने हमें हनुमान दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? राम ने हमें क्या दिया है? हनुमान दिया है। ये विश्वास करना पड़ेगा तुम सबको। भक्त हो तुम सब, श्रद्धालु हो, भक्त हो, हनुमान मिला है। हनुमान हमें चीन दिलाएगा, हनुमान हमें कैलाश दिलाएगा, हनुमान हमें मानसरोवर दिलाएगा। बस इंतजार करने की जरूरत है। एक समय आएगा कि आप स्वतंत्र रूप से मानसरोवर में स्नान करेंगे प्यारे, ये समय आएगा, इंतजार कर लीजिए। मेरी बात इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, आपके जीते जी श्वास चलते चलते ही आपको ये देखने को मिल जाएगा दृश्य। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके सामने वो दृश्य आ जाएगा कि एक महात्मा ने किसी समय कहा था रायबरेली के मानस संत सम्मेलन में, आपको स्मरण हो जाएगा। मेरी बात मैं हृदय से कह रहा हूं, इस बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे हृदय में कामदनाथ बैठ करके मुझसे कहलवा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि से एक बात भी नहीं कह रहा हूं, मैं कामता नाथ का प्रतिनिधि हूं, इसलिए वो जो कहलवा रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। भारत महान है हमारा, भारत विशेषताओं से भरा हुआ है हमारा। भारत जैसा तो महान कोई देश नहीं हो सकता है प्यारे। मैं इसलिए पैदा हुआ हूं, इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं,
इस देश की जो वास्तविक विशेषता है उसका वर्णन में कर रहा हूं। भारत तुम सब महान हो, भारत में जन्म लिए, इस भारत की मिट्टी को सामान मिट्टी में समझा करो। जैसे सुबह जागा करो तो बंदे मातरम कह करके मिट्टी को माथे में लगा लिया करो। चंदन का काम करेगी ये मिट्टी कि हमारे मस्तक पर चंदन लग गया है। मलियागिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत की मिट्टी है, माथे से लगाया करो प्यारे। बंदे मातरम कहा करो खुल के, समर्पित भाव से देश की सेवा करो। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। समर्पित भाव से भारत के प्रति हमें समर्पित रहना है, क्योंकि तुम सब सजग प्रहरी हो भारत के। कौन हो बोलो? एक एक नागरिक सजग प्रहरी है भारत का। इसलिए हमारा भारत महान है कि हमें ऐसे सजग प्रहरी मिले हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, समस्याओं का समाधान होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब तो निश्चित रूप से लंका की हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि प्रतिकूलताएं जितनी हैं उन सबको सनई 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 दूर किया जाएगा। एक एक बात पर विचार किया हनुमान जी ने लंका में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, प्रतिकर शोधा, ये शोधना है, ये शोध है। हनुमान जी की यात्रा क्या है? शोध है, ये शोध है। और हनुमान जी ने शोध किया, बोलो सफलता मिली कि नहीं मिली? शोध से ही सफलता मिली है। पूरी लंका का वातावरण परिवर्तित हुआ था कि नहीं हुआ था? ये शोध किसने की थी बोलो? हनुमान जी ने की। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, इसलिए शोधा शब्द लिखा है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छी बात। विभीषण तो पता ही नहीं चल रहा है कहां रहता है, पता ही नहीं कहां रहता है विभीषण। थोड़ा सा आगे बढ़े, आहा, जैसे ही आगे बढ़े तो गोस्वामी जी कहते भवन की पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन दिखाई दिया, सुहावा लिखा है। क्या लिखा है? सुहावा। ये सुहावा क्यों है? इसलिए सुहावा है कि संत की दृष्टि जिस भवन पर पड़े और उस भवन पर अगर रामायुध या राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए, राम नाम अंकित हो मकान की दीवार पर और सामने तुलसी के अनंत पौधे हों, तो ईमानदारी से बताओ संत की दृष्टि में वो सुहावा है कि नहीं? सुहावा है, मन भावा है। हनुमान जी ने कहा बस यही मैं प्रभावित हो चुका हूं। अब निश्चित पता लग गया कि यहां पर जो है विभीषण जैसा संत रहता है, क्योंकि ये सुहाना वातावरण जो किए है, विषाक्त वातावरण में भी सुहाना वातावरण किए है। ये किसकी विशेषता हो सकती है? संत ही की हो सकती है। क्यों भाई, संत की हो सकती कि नहीं? एक बात बताएं, जो महत्वाकांक्षी होता है वो व्यक्ति जो धारा बह रही होती उसी में बहता है। समझ लेना इस बात को। जो महत्वाकांक्षी होता है वो जो धारा बहती है जिस समय की उसी में बहता रहता है। अच्छा, धारा में मुर्दा बहता है। क्यों, धारा में कौन बहता है? जल्दी बोलो। मुर्दा, जिसमें प्राण नहीं है वो मुर्दा बहता है। अच्छा, जिंदा क्या करता है? धारा को मोड़ता है। मोड़ता है कि नहीं मोड़ता है? ये काम किसका है? जल्दी बोलो। जिंदा का है, मोड़ता है धारा को। विभीषण जी ने जो धारा बह रही थी उसमें नहीं बहे, धारा को मोड़ा। बोलो, मोड़ा कि नहीं मोड़ा? तो संत जो होता है वो जमाने की धारा में नहीं बहता है, संत धारा को मोड़ता है। इतना मोड़ता है कि वही धारा राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाती है। श्याम सुंदर के चरणों में वो धारा ही समर्पित हो जाती, राधा बन के। तो विभीषण जी ने बोलो धारा को मोड़ा कि नहीं, और राधा बना दिया नव तुलसी का वृंद, वृंदावन। नव तुलसी का वृंदतः, तो तुलसी का वृंद जहां हो वो वृंदावन है कि नहीं? जल्दी बोलो। है वृंदावन कि नहीं? और वृंदावन किसके लिए समर्पित है? पहले राधे तब श्याम। क्यों भाई, पहले किसके लिए है? राधे तब बाद में।
वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे। क्यों भाई, यही कहते हो कि नहीं कहते हो? गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो बोलो, धारा को राधा बना दिया कि नहीं बना दिया? धारा को राधा किसने बनाया लंका में? विभीषण ने। नव तुलसी का वृंद तह देख वृंदावन बना दिया। पूरा वृंदावन धाम बन गया, याद रखना। वृंदावन धाम द्वापर में, लेकिन त्रेतई में स्थापित कर दिया वृंदावन धाम। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? ये वृंदावन धाम ब्रज भूमि में, लंका की भूमि पर, ब्रज भूमि में वृंदावन बनाना सरल है, लेकिन लंका की भूमि पर वृंदावन बनाना कठिन है। लेकिन विभीषण जी ने वृंदावन बना दिया। नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपि राय। इतनी तुलसी, गजब की तुलसी। ऐसी तुलसी तो कम देखने को मिली है, लेकिन आज देख रहा हूं निश्चित रूप से। रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम अंकित। आहा, राम नाम अंकित। अब तो जाना चाहिए। जैसे आगे बढ़े, मन महा तरक करे कपि लागा। क्यों तरक करे? यही तर्क था कि नहीं था? यहाँ वृंदावन कैसा, यहाँ राम नाम कैसा? निश्चित है ये तर्क। ये क्या है? तर्क है। मन महा तरक करे कपि लागा। ते ही समय विभीषण जागा। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे, और जैसे जगे तो राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा कन्फर्म हो गया। अब कन्फर्म हो गया कि लंका में अर्धरात्रि को राम राम कहने वाला संत के अलावा कोई और नहीं हो सकता। बोलो भाई, संत के अलावा कौन हो सकता? बड़े बड़े संत देखे रात्रि में खर्राटा मारते हैं और कहते हैं महाराज ऐसा सोता हूं कि मुझे होश ही नहीं रहता रात्रि में। हमने कहा ब्यारी करते हो? ब्यारी तो डट के करता हूं। तो हमने कहा बस इसलिए तो सोते हो। क्यों भाई, क्यों भाई? जब जो है 1.5 किलो में तुलसी दल छोड़ते हो तो खर्राटा मार के नहीं सोगे तो कैसे सोगे? बोलो। विभीषण जी जानते हो किसका आहार करते हैं? राम नाम का आहार है। किसका आहार है? राम नाम। चिंता रहती है भोजन कहां, कैसा भोजन? जहां नासिका जाती है वहां दुर्गंध ही दुर्गंध चारों तरफ से आती है। कहूं महिष मानस आज ऐसे में भोजन होगा? क्यों भैया? जहां अगल बगल से दुर्गंधें आ रही हो, क्या भोजन होगा? ईमानदारी से कहूं महिष मानस धैन खर आज निशाचर भक्षयी। तुलसीदास जी, कबीरदास जी रहते थे बनारस में। एक बात सुना रहे आप। कबीरदास जी बनारस में रहते थे। कबीरदास जी खंजड़ी बजा के भजन करते थे। उनकी आदत थी कि शाम सवेरे और बीच में दोपहर में मौका मिल जाए तो खंजड़ी बजावे। उनके बगल में एक नाचने वाली रहती थी, उसके यहाँ तबला बजता था, गम्मत होती थी। भाई संगीत की दुनिया बसी है ना बनारस में। बजी संगीत की दुनिया कहाँ बसी है? बनारस में। तो वो नाचने वाली के घर में जो है तबला बजे, हारमोनियम, गम्मत हो, बुरा मत मानना। हाँ नहीं तो कहो महाराज जी हमको देख करके कह रहे तुम तो बजा रहे हो। देखो कहाँ बजा रहे हो? भगवान गणेश जी बैठे, तुलसी बैठे, हनुमान जी बैठे, संत बैठे। बोलो ये है सामवेद का सच्चा स्वरूप? बोलो है कि नहीं? ये सामवेद का असली स्वरूप दिखाई दे रहा है मंच पर। लेकिन कबीरदास जी तो अपनी मस्ती में मस्त थे। वो खंजरी बजावे तो लय ताल गड़बड़ हो तो वो बोले भाई यहाँ नाच गाना नहीं हो पाएगा। रिदम वाले ने भी कहा हो, हारमोनियम बोले यहाँ, क्योंकि ये बाबा अपनी खंजरी पता नहीं कौन राग में बजाता रहता है और यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है कान में।
अगर बेताला कोई गाने लग जाए तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, मकान छोड़ना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। तो नाचने वाली बोली मकान क्यों छोड़ना पड़ेगा, बाबा ही छोड़ दे झोपड़ी अपनी, बाबा ही छोड़ दे झोपड़ी, तो क्या दिक्कत की बात है? तो कहा ये हम नहीं जानते। तो उसके जो यार दोस्त आते थे उनसे शिकायत की, तो यारों ने कहा अभी आग लगा देता हूँ, अभी लगा देता हूँ, 2 मिनट, झोपड़ी है कोई महल है क्या, अभी झोपड़ी जल जाएगी। लगा दी आग, खंजरी लेके कबीरदास जी बाहर आ गए। और बाहर मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो, कबीरदास जी आग लग रही देखो झोपड़ी में, झोपड़ी में आग लग रही, लेकिन कबीर खंजरी बाहर निकल के कहते मन मगन भया तो को बोले। लोगों ने कहा शिकायत करो, जाके शिकायत करो कि हमारे घर में आग लगा दी, झोपड़ी में आग लगा दी। कबीरदास जी बोले मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। हंसा पाया मान सरोवर, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले। मन मगन भया तो, मन मगन भया तो को बोले। कबीरदास जी ने कहा हमारा मन मगन है गाने में, हम तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, क्या आग लगी लगी लग जाए, आग तो संसार में लग गई। हनुमान जी ने सुना कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपने पिताश्री से कहा पिताजी, पिताजी वहीं तो बैठे थे, दूर थे, हर जगह हनुमान जी के पिताजी है, बोलो कहाँ नहीं, तुम हनुमान जी के पिताजी की बदौलत जिंदा बैठे हो, नहीं सबके सिलेंडर लग जाते हैं। क्यों भाई बोलो, सिलेंडर लग जाते कि नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता अभी कोरोना में, बोलो ईमानदारी से विडंबना हो गई कि नहीं हो गई? सबको हनुमान जी के बाप याद आ रहे थे, क्यों भाई आ रहे थे कि नहीं? याद रखना वो भी कह रहे थे जो कहते थे अली, कोरोना में कह रहे थे बजरंग बली मुझे बचाओ, बजरंग बली मुझे बचाओ, क्योंकि बजरंग बली के बाप ही बचाए। बोलो बचाए कि नहीं बचाए? इसलिए मैं कहता हूं, हनुमान जी ने तुरंत कहा पिताजी मेरा भक्त परेशान है। ओ पवन देवता ने कहा कबीर की झोपड़ी में आग लगाई, ऐसी हवा चली कि वो झोपड़ी की आग जाके नाचने वाले के मकान पर गिर पड़ी, गिर पड़ी। अब जब गिरी तो धू 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 करके पूरा मकान जलने लगा। अब निकली, अंदर नाच रही थी, रोते हुए निकली, कबीर के चरणों में गिर पड़ी, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा। कबीर बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मेरे मकान में आग लग गई। कबीरदास जी बोले हमारी झोपड़ी में किसने लगाई थी आग? सही बता, झूठ मत बोलना, तू सही बोल, सही बोल, सही बोल, अब तो बोल दे सही कम से कम, मेरी झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो झूठ बोलेगी, सही बोल। बोले मेरे यारों ने। कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, मेरे यार ने तेरे में लगा दी। अब यार यारों का समझौता हो जाए, ना तुझे मतलब ना मुझे मतलब। क्यों भाई? ये यार यारों की लड़ाई है, इसलिए ना तुझे मतलब है ना मुझे मतलब है। क्यों भाई? तो सीधी सी बात यह है, यारी भी करो तो भगवान से करो। क्यों, किससे करो? ये दुनियादारी से यारी करने की जरूरत नहीं है। अवध बिहारी से मेरी यारी हो जाए। किससे हो जाए? अवध बिहारी से मेरी यारी हो जाए, है तभी कल्याण होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अवध बिहारी से प्रेम करो, वृंदावन बिहारी से प्रेम करो। अगर हमारा प्रेम भगवान से हो जाएगा तो हमारा बाल बांका नहीं होगा, हमारी रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे। विभीषण जी राम 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 राम, हनुमान जी ने कहा बस कंफर्म हो गया कि मिल गया संत, मिल गया संत। थोड़ी देर में हनुमान जी और थोड़ा आगे बढ़े तो जो दीवालें थी वो राम राम कह रही थी। दीवालों से राम राम की धुनी निकल रही थी। मैं एक बात कहता हूं माताओं, रसोई के अंदर कोई भी कार्य करो भगवान का नाम लेके करो। चाहे तो सब्जी अमनिया करो, अमनिया जिसको तुम लोग काटना कहते हो ना, हम लोग अमनिया कहते, साधु साधु अमनिया, काटना वाटना नहीं, काटना पीटना थोड़ी, अमनिया। सब्जी अमनिया करो
तो राम 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 कह के, राम राम कहने में क्या दिक्कत है? हाथों से काम करना है, वाणी से राम राम कहना है। अच्छा, आटा लगाओ, राम 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 कहो, आटे में राम राम समाहित हो जाएगा, सब्जी में राम राम समाहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, पाएगा जो उसमें भी राम राम समाहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें भी क्या राम राम, क्योंकि राम राम भर दिया गया ना, तो अंदर जाएगा भोजन के साथ में वो राम रसायन, वो क्या बन जाएगा? राम रसायन। और राम रसायन तुम्हारे पासा तो सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन हो जाएगा वो। और तुमने भोजन बनाया, आटा लगाया, आंखें लाल, हमारी ड्यूटी, हम ही मरे जाते, क्या बतावे? खाने वाले 50, करने वाली 1। अरे राम 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 राम, पूरा भोजन विषाक्त हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? अब जो भोजन करेगा वो रामायण पढ़ेगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेगा? क्यों भाई? वो रामायण नहीं पढ़ेगा, वो तो हल्दी घाटी की लड़ाई की तैयारी करेगा। क्यों करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए नहीं, भोजन में राम राम, पाने वाले में राम राम। विभीषण की दीवाल बोल रही है राम राम, क्योंकि हमेशा क्या सुनती है दीवाल? राम राम सुनती है, इसलिए दीवाल में राम राम है। धनाबाई कंडा पाथती थी, भक्तमाल की कथा है। धनाबाई, तुकाराम की पत्नी धनाबाई कंडा पाथती है, भोजन बनाती है, गौ सेवा करती है, गोबर लीपती है, सब में हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो याद रखना, रोम रोम में उसके राम नाम, राधे श्याम गोविंद नाम, हर व्यंजन में गोविंद का नाम, हर सेवा में गोविंद का नाम। जो भी कार्य कर रही है उस कार्य में गोविंद समाहित हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? गोविंद समाहित हो गया। एक दिन की बात है कि कंडे पाथ रही थी, तो कंडे बस वही गोविंद का नाम, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरे दिन उसके कंडे कोई चुरा ले गया, चुरा ले गया कंडे। अब रोबे, तुकाराम जी ने कहा क्या हो गया? कहे चोरी, चोरी हो गई। कौन सा सामान गया चोरी में? कहे कंडे। कहे पागल हो गई क्या? अरे कंडा कोई चुरा ले गया, फिर बन जाएंगे कंडे? कहे नहीं, कंडे नहीं थे, हमारे गोविंद चले गए। क्या कह रही है? कंडे नहीं गए, हमारे गोविंद। कंडे से प्रेम कर रही है कि गोविंद से कर रही है प्रेम? गोविंद से प्रेम कर रही है, गोविंद चले गए। कंडे में भी तेरे गोविंद है? कहे हाँ, जहां भी दृष्टि डालती हूं गोविंद ही दिखाई देता है। हर वस्तु में, हर स्थान पर मुझे कौन दिखाई देता है? केवल गोविंद दिखाई देता है, गोविंद के अलावा मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो क्या करेगी? जब तक गोविंद नहीं आ जाएगा मेरा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। अन्न जल का त्याग कर दिया। अब तुकाराम बहुत परेशान, कहे इतनी भक्ति भी क्या बतावें, परेशान कर देती है क्या? ये देखो, ऐसी भक्ति की कि अब कंडा कौन तलाश? और फिर हर कंडे में गोविंद थोड़ी होगा, इसके कंडे में होगा गोविंद। और गोविंद होगा तो पता क्या चलेगा कि गोविंद है? तो कहा तू ही तलाश अपने गोविंद को, चल मेरे साथ, क्योंकि तुझे हर जगह गोविंद गोविंद दिखाई देता है, तो तू चल मेरे साथ और देख ले। गांव भर के कंडे रखे बाहर, वहां चल के देख ले। तो गई, विश्वास था उसे धनाबाई को। तुकाराम ने कहा ये कंडे का ढेर है, देख अपने गोविंद को। तो कंडा उठावे, ऐसे देखे और फिर कान से लगा दे। तुकाराम ने कहा पागल हो गई पागल। कंडा उठाती है, पहले देखती है, फिर कान से लगाती है कि गोविंद दिखाई दे रहा है, फिर नाम तो सुनाई दे रहा है कि नहीं। 7 ढेर कंडों के क्रमशः देख डाले उसने, और हर ढेर का कंडा उठा के कान से लगाया। 8वें ढेर को जैसे ही छुआ और कंडे को हाथ में लिया, कहा मिल गया गोविंद। अच्छा, गोविंद मिल गया, बता बोलेगा तेरा गोविंद? का बोलेगा भी, कान से लगाओ। तुकाराम ने जैसे उस कंडे को कान से लगाया तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंडे से आवाज आ रही थी, गोविंद नाम आ रहा था। देखा
तो सीधी सी बात है, विभीषण की दीवाल से क्या सुनाई दिया हनुमान जी को? राम 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 राम। दीवाल बोल रही थी, हैं? दीवाल बोल रही थी राम राम। हनुमान जी ने कहा निश्चित है कि संत मिल गया। अच्छा, पहचान क्या है संत की? भैया, पहले जो सज्जनों की पहचान की जाती थी वो इसलिए की जाती थी कि ये सज्जन है, क्योंकि देखते ही वो कहता था भैया राम राम। क्या कहता था? भैया राम राम। तो लोग कहते थे बड़ा सज्जन है? क्यों? इतना सज्जन है कि देखते ही उसने राम राम कर ली, बहुत सज्जन है। अच्छा, एक बात बताएं, कई सालों की बुराई हो, राम नाम की विशेषता होता है, कई सालों की बुराई हो, लेकिन अगर आपने दुश्मन से भी कह दिया राम राम तो वो कहता है यार हमारी बुराई खत्म। क्यों? बोले आज हमारी राम राम हो गई, उससे हमारी उससे राम राम हो गई, बुराई खत्म। राम राम में बड़ी ताकत है। विभीषण जी जैसे ही निकले, आहा, राम 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 तहि सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। और पहचान क्या है? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किया और कुशलता पूछी, कैसे हो? ठीक हो? क्योंकि वातावरण यहाँ का ठीक नहीं है, किसी ने सताया तो नहीं, परेशान तो नहीं किया, ठीक हो? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विपत्ति में कोई कुशलता पूछे, विषाक्त वातावरण में कोई कुशलता पूछने वाला मिल जाए, बोलो संत होगा कि नहीं होगा? वो उसको क्या मानोगे? यही पहचान है असली संत, यही पहचान है? नहीं तो आजकल तो देख लेते हैं लोग, रात्रि में देख ले, वो किवाड़ भी खोल दे तो कहते आगे बढ़ो, नहीं फोन करें। कितना? 112। हाँ, 112 फोन करें, आगे बढ़ो। अरे राम 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 राम। समय बदल गया कि नहीं बदल गया? बोलो। लेकिन लंका में बदले हुए समय में विभीषण जी ने कुशलता पूछी, बोलो पूछी कि नहीं पूछी? जहां कर्फ्यू जैसा लगा वातावरण हो, बोलो हो कि नहीं? वहां पर पूछ कौन रहा है कुशलता? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। कोरोना में कोई कुशलता किसी की पूछता था? क्यों नहीं? और कोरोना में अगर किसी की कुशलता किसी ने पूछ ली तो याद रखना वो संत ही होगा, स्वभाव से होगा, भले ही जो है भेष से ना हो। बोलो भाई, संत होगा। हनुमान जी ने कहा कि निश्चित है संत मिल गया। और जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो हनुमान जी ने कहा कि आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं, हाँ, आप कैसे? आप अपनी बात बताओ। हनुमान जी बोले मेरी बात मत पूछो। क्यों? जिम दसनन में जीव बिछा जाए, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही मैं यहां रहता हूं। अच्छा, तो ये दांत कौन? बोले राक्षसी दांत है। बोले जीव? बोले जीव हम हैं। बोले दांत होते हैं अनेक, विभीषण बोले जीव एक होती है, जीव अनेक नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, अनेक होती है जीव? अनेक कौन होते हैं? दांत। और जीव होती है एक। अच्छा, कठोर कौन होती है? जीव होती है कि दांत? कठोर दांत होते हैं हैं? लेकिन इन दांतों को तोड़वाने में सहयोग कौन करती है? जीव। क्यों करती है कि नहीं? थोड़ी सी हिल जाए, क्यों? या तो कुछ दो शब्द गलत बोल दो तो दांत टूटे, और नहीं है तो डॉक्टर से कह दो कि बहुत दर्द है इनको, तो डॉक्टर निपटा देता है। लेकिन जीव होती अकेली। मैं बड़ी मुश्किल में रह रहा, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। बस इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। क्योंकि मैं जीव से, अच्छा नाम दांतों से लिया जाता है कि जीव से? जल्दी बोलो। जीव से, दांतों से नाम कोई नहीं लेता है। लेता है कि नहीं? दांतों से लो तो किटकिटाएंगे दांत, क्यों किटकिटाएंगे? और जीव जो है राम राम, तो ये जीव हूं मैं, राम राम कहते रहती हूँ, ये जीव राम राम कहती है। विभीषण बोला मैं भी राम राम कहता हूँ, राम राम के अलावा कुछ नहीं। राम नाम के प्रभाव से मैं बचा हूँ। ये जीव बची है तो राम नाम के प्रभाव से बची है। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरी जिह्वा सार्थक हो गई। क्यों? कि आज मुझे भगवान मिल गया।
भगवान कहाँ है? हनुमान जी बोले कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? विभीषण कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़ भागी। आज आप मुझे भाग्यवान बनाने के लिए आए हैं, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य प्रदान करने आए हैं, भेष बदल के आए हैं, लेकिन आप भगवान हैं। और भगवान में भी आप राम हैं कि तुम राम, राम हैं आप, भेष बदल के आए हो। राम के अलावा कोई आ ही नहीं सकता, किसकी हिम्मत है? तुम राम हो। हनुमान जी बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूं, राम नहीं, राम नहीं हो। तो विभीषण जी बोले फिर राम नहीं हो तो राम के दास हो। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं हूं, तो फिर कौन हूं? मैं राम के दासों का दास, दासानुदास। दासानुदास। ओ हो। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो ये प्रभावित करने वाला शब्द है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? कितनी बड़ी दैन्यता, कितनी बड़ी दैन्यता। विभीषण ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। क्यों? अब मुझे राम के दासों का दास, दासानुदास मिल गया है। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी कृपा करो कि तुम मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा बन गया काम, बन गया काम। क्योंकि उधर राम जी भी चाह रहे कि विभीषण से मिला दो, और विभीषण कह रहा राम से मिला दो। हमारा काम है मिलाने का। क्योंकि सुग्रीव को राम से मिलाया, राम को सुग्रीव से मिलाया। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण, माना लंकेश्वर वह सब जग जाना। तो हमारा काम तो मिलाने का है। वो इसने स्वयं इच्छा व्यक्त की है कि तुम मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा एक काम करो। क्या? कि आप अपने को अधूरा मान रहे हो? हाँ। क्यों? क्योंकि राम नहीं मिले, लेकिन कोई मिला। हाँ, सीता जी तो मिल गई। हनुमान जी बोले तो अधूरे हो, हम भी अधूरे, तुम भी अधूरे, दोनों हो जाए पूरे। हम भी अधूरे और तुम भी अधूरे हो, दोनों हो जाए पूरे। कहा कैसे होंगे? कहा हमें जानकी मां नहीं मिली, तुम्हें प्रभु राम नहीं मिले। हमें राम जी मिल गए, तुम्हें राम जी नहीं मिले। लेकिन हमें सीता जी नहीं मिली, राम जी भले ही मिल गए। तुम्हें सीता जी मिल गई, राम जी नहीं मिले। तो एक काम करो, आप मुझे सीता जी से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। आपको माता जी मिल गई, पिताजी नहीं मिले, हमको पिताजी मिल गए, माता जी नहीं मिली। आप हमें माता जी से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला देंगे, कन्फर्म है। लेकिन पहले मुझे माता जी से मिला दो, मिलना है मुझे, दर्शन करना है उनका। आप जैसा संत मिल जाए और फिर भी माता का दर्शन ना हो। मां है लंका में, हाँ है। कैसी है वो? कहा सुरक्षित है। लंका में कौन राक्षसियों के बीच में सुरक्षित किए है? क्या आप कभी खैर खबर पूछने गए? विभीषण बोला यही तो मुसीबत है। क्या? कि जहां पर श्री जानकी जी रहती हैं वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। हनुमान जी बोले तो मेरा प्रवेश कैसे होगा? जब पुरुष का प्रवेश ही नहीं है उसमें, तो फिर मुझे इसका मतलब है कि माता जी मिलेंगी नहीं। कहा इसके लिए मैंने एक विकल्प खोजा था। क्या? कि मैं तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी बेटी त्रिजटा से कह दिया था कि तुम भरपूर सेवा करो। तो वो सेवा में लगी नहीं है। अब वो आएगी मेरे पास, मैं पूछूंगा कि कैसे हनुमान को सीता मिल सकती है, तू उपाय बता। क्योंकि पास में रहती है और ये वो पूछ के बताएगी।
और कुछ ना कुछ बताएगी सीता जी से पूछ के। हनुमान जी बोले पूछ में पूछ लगती है, पूछ में पूछ लगती है, लेकिन कोई और युक्ति बताओ। का युक्ति यही है कि महिला का प्रवेश हो सकता है, महिला बनकर के ही प्रवेश किया जा सकता है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, वाटिका में है, हाँ, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश, बोले महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से खुला हुआ है, महिलाएं जा सकती हैं, वहां राक्षसियां हैं। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, बंदर का प्रवेश, कोई बंदर का? विभीषण जी बोले बंदर का प्रवेश तो सरेआम खुल्लम खुल्ला है, बंदर को वाटिका से कौन रोक सकता है? क्यों भाई, बंदर को रोक सकता है कोई? रोक सकता? अच्छा, बंदर चला जाए बिना अनुमति के तो कोई मुकदमा दर्ज करेगा क्या उसके ऊपर? कौन सी धारा लगेगी? जल्दी बोलिए, बंदर के ऊपर कौन सी धारा लगती है? विभीषण जी बोले बंदर के लिए तो छूट है, बंदर तो वाटिका और फिर बंदर न जाए, कौन रोक सकता है? रावण की हिम्मत नहीं है, तो फिर मैं जा सकता हूं। कहा बंदर का असली रूप तो हमारा वही है, रुद्र देह तजने है बस बानर भय हनुमान। हनुमान जी तुरंत बंदर बन गए। तो विभीषण जी बोले पहले बंदर बन के क्यों नहीं आए थे? हनुमान जी बोले अकेले में और रात्रि में किसी के दरवाजे पर बंदर पहुंच जाए तो उसकी क्या दुर्दशा होगी? क्यों भाई, वो मिलेगा कि भागेगा? जल्दी बोलो, वो मिलेगा कि भागेगा? हनुमान जी बोले इसलिए तो मैं वेश बना करके बदल के आया था, लेकिन असली तो यही है, रुद्र देह तजने है बस बानर भय हनुमान, मेरा यही स्वरूप है। विभीषण जी ने कहा कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है आपको, आप तो आराम से जाओ, लेकिन एक समस्या और है। कहे क्या? रुको 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 रुको। हनुमान जी अब क्या समस्या आ गई? समस्या ये है कि मैंने ये सुना है। क्या सुना है? कि सीता जी बंदर से बहुत डरती। कैसे? बोले अयोध्या में जब जनकपुर से अयोध्या आई थी तो राजमहल में एक बंदर का फोटो था, तो चित्र लिखित कभी देख डराती, चित्र को देखा और बेहोश हो गई थी, तो फोटो देख के बेहोश हो गई, तुम तो ओरिजिनल हो। और पहुंचे और बेहोश हो गई तो निश्चित रूप से समस्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? समस्या बढ़ जाएगी। हनुमान जी बोले अब और संकट में डाल दिया, लेकिन मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा, तो कोई और उपाय बताओ, और कोई उपाय बताओ। विभीषण उपाय बताओ। विभीषण बोले 9:20 हो गए हैं, कल बताएंगे उपाय, आज इंतजार करो क्योंकि 9:20 हो गए हैं। क्यों भाई? अब मुझे 2 घंटा हो गया बोलते बोलते कि नहीं? 7:20 पर मैंने प्रवचन प्रारंभ किया था, 7:20 पे, और 9:20 बोलो पूरा 2 घंटा हो गया। हो गया 2 घंटा कि नहीं? अब और क्या सुनना चाहते हो? जब 2 घंटा हो गया है, उपाय कल क्या उपाय बताते हैं, उसमें उपाय समझने की कोशिश करना मैं बताऊंगा। क्या उपाय बताया? उपाय जो बताया है उसको सुनना और समझना, फिर आपसे बहुत बढ़िया बातें करूंगा ना कल आकर के। कितनी सुंदर दिव्य भावमयी भूमिका में चर्चा होगी कि कौन सी युक्ति दोबारा कौन सी युक्ति बताई विभीषण जी ने, जिससे हनुमान जी सफल हो गए। क्योंकि संत की प्राप्ति करना लक्ष्य था, वो संत मिल गया कि नहीं मिल गया?